हेलो एवरीवन, ये क्लास 11th के चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री का लेक्चर 7 है। आई एम अरुण रैना। तो ये हमारा सिलेबस है। हमने केमिस्ट्री स्कोप इंपॉर्टेंस कर लिया, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, और अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। तो ये लास्ट टाइम का टेस्ट है। व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग यूनिट्स। तो केजी फर्स्ट हम लेते हैं, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो देखो केजी किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। और आप में से बता सकते हो मुझे मीटर सेकेंड इनवर्स 2 किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है? इसका आंसर है फोर्स। मीटर सेकेंड इनवर्स टू एक्सेलरेशन होती है। तो केजी मास का मास इनटू एक्सेलरेशन बन गया फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। केजी किसका यूनिट है? मास का। मीटर किसका है? लेंथ का। इनटू मीटर सेकेंड इनवर्स 2 किसके बराबर है? एक्सेलरेशन का। मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? फोर्स। नोट कर लिया। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। फोर्स इनटू लेंथ बन गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ। ठीक है। लेंथ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसका फार्मूला होता है? वर्क का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर किसका यूनिट है? लेंथ का क्यूब। लेंथ का क्यूब बन गया जी वॉल्यूम। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड, रीराइट द फॉलोइंग आफ्टर नेसेसरी करेक्शन। लेंथ ऑफ रॉड इज 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या गलत है? 10 सेंटीमीटर्स नहीं होता, सेंटीमीटर। यूनिट के बाद कभी भी एस नहीं लिखते। हम बोलते हैं द 10 रुपीज़, लेकिन लिखते टाइम आपको 10 रुपी लिखना चाहिए। ठीक है। 10 किलोग्राम्स, किलोग्राम होता है यूनिट के बाद। द वर्क डन बाय ए सिस्टम इज 10 जूल। इसमें जूल में क्या गलत है? ये जे कैपिटल नहीं होना चाहिए, ये जे स्मॉल होना चाहिए। ये कैपिटल जे रिप्रेजेंट करता है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम है। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस इज 40 जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ भी क्या है? फर्स्ट जो है ये कंप्लीट है और ये सिंबल है मोल। जूल का सिंबल लगाओ जे और मोल का सिंबल लगाओ MOL इनवर्स, वो ठीक है। या दोनों के सिंबल यूज करने हैं या दोनों के ही यूनिट्स यूज करने हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.6 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। जॉल सेकेंड दो अलग अलग यूनिट हैं, इसलिए इनके बीच में थोड़ी स्पेस छोड़नी है, जहाँ हाइफन छोड़ना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373.15 डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन नहीं होता, 373.15 डिग्री सेल्सियस के साथ लगता है, केल्विन के साथ नहीं। नेक्स्ट, न्यूटन पर केजी इज द यूनिट ऑफ। न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी मतलब फोर्स अपॉन मास किसके बराबर होगा? आपको पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स अपॉन मास किसके बराबर आएगा? एक्सेलरेशन। तो न्यूटन पर केजी यूनिट आएगा एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं अब डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस इंटू 25 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री सेल्सियस। आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन पता होगा। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, एग्जैक्ट लिखो तो 273.15। तो केल्विन आ जाएगा 25 प्लस 273, तो कितना आ जाएगा? 298। ये तो आ गया 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 298 केल्विन। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन। तो देखो याद रखना कैसे रिलेशन बनाते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट में लोएस्ट पॉइंट कितना होता है? 32, और डिविजन्स कितनी होती हैं? 180। और डिग्री सेल्सियस में लोएस्ट पॉइंट कितना होता है? 0, और डिविजन्स कितनी होती हैं? 100। ये है रिलेशंस।
ये 0, ये 0 कैंसिल, ये 10, 2 के टेबल में 5 और ये 9, ठीक है। 2 के टेबल में 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ठीक है। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, रिलेशन नेक्स्ट यहाँ तक कर लिया, तो यहाँ से आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस उस साइड जाएगा तो 32, तो ये रिलेशन आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 कितने केल्विन था, डिग्री सेल्सियस था 25 प्लस 32, 5 5 जा 35, 9 5 जो 45 बन गया, 45 में 32 ऐड कर लो, कितना आ गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आ गया। क्लियर। तो क्या रिलेशन होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, ये भी याद कर लो। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये रिलेशन है दोनों के बीच में। तो ये था आपका टेस्ट। तो होप आप में कितने क्वेश्चंस ठीक हैं मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। लास्ट टाइम हम यूनिट्स पढ़ रहे थे, यूनिट्स में हमने सबस्टायरी यूनिट्स बोला था। सबस्टायरी यूनिट्स नहीं होते बट प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर द पावर ऑफ 10। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, लिखा होता है मिलीमीटर, तो आपको मिली की वैल्यू भरनी होती है, तो आप लिखते हो 10 की पावर -3। तो वैसे ही ये यूनिट्स नहीं है, ये पावर्स होती हैं, पहले लगाई जाती हैं 10 के। योक्टो 10 की पावर -2, जेप्टो 10 की पावर -21, एटो 10 की पावर -18, फेमटो 10 की पावर -15, पिको 10 की पावर -12। नेक्स्ट नैनो होती है 10 की पावर -9, माइक्रो होती है 10 की पावर, म्यू है इसका सिंबल, मैंने पिछली बार भी बताया था, यू डालना है, उसकी टेल खींचनी है। मिली 10 की पावर -3, सेंटी 10 की पावर -2, डेसी 10 की पावर -1, ये लास्ट लेक्चर में। अब हम करेंगे प्लस वाली, डेका DEKA, DA इसका सिंबल है, 10 की पावर 1। हेक्टो इसका है 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9। नेक्स्ट टेरा 10 की पावर 12, पीटा 10 की पावर 15, एक्सा 10 की पावर 18, जीटा 10 की पावर 21, योटा 10 की पावर 24। देखो कैसे इसको यूज़ करेंगे हम, यूज़ कैसे करेंगे इसको। जैसे आपको आया जी 30 मेगावाट को वाट में कन्वर्ट करो, 30 मेगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 6 वाट, ठीक है। 14 गीगावाट, इसको वाट में करना हो तो 14 गीगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 9 वाट। इस टाइप से यूज़ होंगे, ये सब याद करने हैं आपको। नेक्स्ट है प्रीसिशन एंड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। इसको आप सिंपल एक प्रीसिशन एंड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट को ऐसे पढ़ो। एक्यूरेसी हो गई एक्यूरेट वैल्यू, प्रीसिशन हो गई नियर बाई वैल्यू, कितनी नियर वैल्यू है। ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी वी कम अक्रॉस विद फॉलोइंग टू टर्म्स, प्रीसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रीसिशन क्या होता है, इफ इंडिविजुअल मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज एग्री विद ईच अदर। इसको एग्जाम्पल से, एक्यूरेसी होती है इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट एग्री विद एक्चुअल वन। अब इन टर्म्स को हम समझेंगे। सपोज करते हैं एक्चुअल लेंथ एक कमरे की 10.5 मीटर है, लेंथ कितनी है कमरे की 10.5 मीटर। 4 डिफरेंट पर्सन रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ देयर मेजरमेंट्स एज, 4 आदमी उसको ऐसे ऐसे मेजर करते हैं। देखो पर्सन ABCD, पर्सन ABCD आप ले लेते। पर्सन A क्या है, वो मेज़र करता है लेंथ, पहली बार मेज़र करता है 10.3 आती है, दूसरी बार मेज़र करता है 10.4 आती है, तीसरी बार मेज़र करता है 10.5 आती है, चौथी बार मेज़र करता है 10.6 और 7th टाइम मेज़र करता है 10.7 आती है। एवरेज पांचों को प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं 5 से, एवरेज निकलती है 10.5। तो देखो इस बंदे ने एवरेज अच्छा काम किया, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, बिल्कुल आसपास रीडिंग्स आ रही हैं। तो मतलब काम भी अच्छे से कर रहा है और एवरेज वैल्यू एग्जैक्ट के बराबर भी आ रही है। ये बंदा जो है ये इसकी
एक्यूरेसी भी है और प्रीसिशन। प्रीसिशन का मतलब है 10.3, 10.4, 10.5, ये एक दूसरे के आसपास आ रही हैं, जहाँ सेम आ रही हैं, तो वो तो है ही। और एक्यूरेसी का मतलब है जो 10.5 इसकी एवरेज है वो एग्जैक्ट के बराबर आ रही है, वो भी। पर्सन बी मेहनत बहुत कर रहा है, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, ठीक है। तो इसमें देखो जो वैल्यूज़, इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के पास पास आ रही हैं, तो इसका मतलब इसकी प्रीसिशन अच्छी है, लेकिन एक्यूरेसी 10.42 आ रही है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, एग्जैक्ट के बराबर नहीं है। पर्सन सी है वो 10.0 आ गया, 10.3 आ गया, 10.5, 10.7, 10.9, इसके देखो डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब इसकी प्रीसिशन अच्छी नहीं है, लेकिन बाय लक बाय चांस इसका एवरेज वैल्यू किसके साथ मैच कर ली, एग्जैक्ट के साथ मैच कर ली, तो ये हो गया क्या, ये आ गई क्या है इसकी एक्यूरेसी। नेक्स्ट पर्सन डी, पर्सन डी जो है ये मान लो एक बार 10.0, एक बार 10.5, 10.8, 10.9, ऐसे ऐसे, ना इसकी प्रीसिशन अच्छी है ना एक्यूरेसी अच्छी है। तो प्रीसिशन क्या होती है, ये इंडिविजुअल मेजरमेंट्स जो हैं कितनी एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, और एक्यूरेसी होती है एवरेज वैल्यू किसके साथ मैच करती है। तो ठीक है, क्लियर। तो देखो अब दोबारा से इसको टॉपिक को, प्रीसिशन, ए मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज इफ द इंडिविजुअल मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एग्री विद ईच अदर। नेक्स्ट दूसरी टर्म थी एक्यूरेसी, ए मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल मेजरमेंट एग्री विद द एक्चुअल वन। सपोज लेंथ ऑफ रूम 10.5 मीटर और 4 डिफरेंट पर्सन रिपोर्ट करते हैं, तो इसमें से पर्सन ए क्या है, आपको क्या लगता है, पर्सन ए इज बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, पर्सन बी आस पास वैल्यूज आ रही हैं इंडिविजुअल लेकिन एक्यूरेट नहीं, पर्सन बी इज हैज़ पुअर एक्यूरेसी बट गुड प्रिसिशन, पर्सन सी जो है उसकी प्रिसिशन तो अच्छी नहीं है, काम अच्छे से नहीं कर रहा लेकिन रिजल्ट आ गया, लक। पर्सन सी हैज़ पुअर प्रिसिशन बट गुड एक्यूरेसी, पर्सन डी हैज़ पुअर एक्यूरेसी पुअर प्रिसिशन, ये थी टर्म्स। नेक्स्ट है साइंटिफिक फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। अब किसी भी नंबर को आप देखो, एवोगाड्रोस नंबर को देखो, जब किसी भी नंबर को देखो साइंटिफिक फॉर्म में वो नंबर आपको ऐसे ही लिखा हुआ दिखेगा, ऐसे 6, ऐसे देख लो 6.022 इंटू 10⁻23, 23 ये एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू है। तो ये देखो ये वाला जो नंबर होता है ना, ये 1 से लेके 10 के बीच में होता है, कोई a इंटू 10⁻b, और ये b की पावर कोई भी हो सकती है, इसको कहते हैं ए नंबर ऑफ द फॉर्म a इंटू 10⁻, वेयर b, वेयर ये a किसके बराबर 1 करना है, यहाँ पे 1 से लेके 10 के बीच में होता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 1 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन 10 इज नोन एज साइंटिफिक फॉर्म ऑफ ए नंबर, ठीक है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म कौन सी फॉर्म का, 1 से लेके a और 10 तक, ठीक है, इज नोन एज साइंटिफिक फॉर्म ऑफ ए नंबर। ऐसे लिखा, जैसे एग्जांपल के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर लिख दिया, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम आ गया। कुछ भी पहले नंबर क्या होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, और आगे 10 की पावर, किसी भी नंबर को इसको बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्म। रूल्स क्या हैं इसके, फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाई टू एक्सप्रेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर मान लो लेफ्ट से राइट की तरफ ये नंबर है 0.0024, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो इधर से एक नॉन ज़ीरो के बाद जाना है, 2.4 लिखना है। कितनी प्लेसेस गए इधर से, 3, इधर से इधर जाना हो तो माइनस में आती हैं, 10⁻³ समझ आ गया। अगर नहीं आया एक बार फिर देखते हैं, 0.0024 को आपको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे करोगे ना आप, 24 कितने 1 के बाद 4 0 लिखोगे, ठीक है, ये 2 0 इधर आ जाएंगे काम, 2.4,
इंटू 10 की पावर कितनी, पीछे नीचे 100 रहा होगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ही आप सीधे ऐसे अगर याद कर लो, एक ही ज़ीरो यूज़ होगा ना यहाँ पे, 0.0024, इसको आप लिखोगे 24/4 ज़ीरोज़, 1 2 3 4, एक ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, 24/10 2.4 हो गया, पीछे 3 रहे, इंटू 10 की पावर -3, नीचे 1000 होगा, ऊपर जाएगा -3। शॉर्टकट ऐसे ही याद रखें, अगर हम इधर से इधर जितनी प्लेसेस जाओगे उतने 10 की पावर माइनस कर लेनी है। When we move from left to right to express a number in scientific form, then each place correspond to 10 की पावर -1। इधर देखो कितनी प्लेसेस जाना पड़ेगा, 1 2 3 4, एक नॉन ज़ीरो के बाद लगाना है, 2.56 इंटू 10 की पावर -4। इसी तरह से उल्टा है, अगर आपको 7 ऐसे लिखा है कोई नंबर 73249 लिखा है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो कितनी प्लेसेस यहाँ से यहाँ जाना है, 4 प्लेसेस, तो प्लस में कर देनी है, 2 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। ठीक है, क्लियर। तो ये लिखा है, व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू एक्सप्रेस ए नंबर इन साइंटिफिक फॉर्म देन ईच प्लेस कॉरस्पॉन्ड टू 10 की पावर 1। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से कितनी प्लेसेस जाना पड़ेगा, 3, 4.683, तो इसको लिखेंगे 4 पॉइंट, बाकी वही नंबर लिखेंगे और इंटू 10 की पावर 3। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर, कितने डिजिट्स हैं एक नंबर के, और लास्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एक नंबर में, जैसे 4 4 3 2 6 7, ये जो हैं ये डिजिट्स जो हुए ये क्या हुए, सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट है, पहला रूल है, जैसे 7 3 2 8 9, इसमें कितने कोई डिजिट पूछे सिग्निफिकेंट है, तो इसमें सारे डिजिट ही सिग्निफिकेंट है, मतलब ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल 5 7 6 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। नेक्स्ट है, अगर ये है 2.05 है, 2.05 है, 007 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। जो बीच में ज़ीरोज़ आते हैं वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। 202 कितने, 3 है। ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल 5004 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एंड 2.05 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट। जो बीच में ज़ीरोज़ आएंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट, अब ये है 0.005, जो ये है ये नॉन ज़ीरो नंबर है, इसके लेफ्ट साइड वाले जो होंगे ना वो सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे। ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जांपल 0.05, इसमें सिग्निफिकेंट कितनी आएंगी, एक ही आएगा, 5। 0.0045, इसमें लेफ्ट वाले 3 नहीं आएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट है, इफ़ ए नंबर एंड्स इन ज़ीरोज़, अगर कोई नंबर है ज़ीरोज़ में एंड होता है, जैसे ये 5.0 सेंटीमीटर है, एंड हो रहा है ज़ीरो में, और ये ज़ीरो जो है राइट एंड डेसिमल के, ये सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2। इसी तरह 5.00 सेंटीमीटर, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3। अगर आपको कोई पूछे, अगर ऐसे साइंस के हिसाब से पूछे कि 5.0 सेंटीमीटर और 5.00 सेंटीमीटर में क्या फ़र्क है, दे बोथ आर डिफरेंट। 5.0 सेंटीमीटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 5.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो ना उतनी ही एक्यूरेसी होती है मेजरमेंट की। इफ़ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरोज आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 5.0 मीटर हैज़ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2.50 सेंटीमीटर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल 5 है, अगर कोई नंबर है वो ऐसे है 10500, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, जो बीच वाला है ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, बाकी वाले क्या सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करता है। इसको हम लिखेंगे किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10500, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ
वन पॉइंट कहाँ है इसमें, जहाँ पे पॉइंट नहीं होता वहाँ पे लास्ट में पॉइंट होता है। लास्ट में पॉइंट लगाया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.05 इंटू 10 की पावर कितनी गए यहाँ से यहाँ प्लेसेस 4, 10 की पावर 4। तब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। इसी नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.050 इंटू 10 की पावर कितनी 4, 4 प्लेसेस गए। अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, क्योंकि पॉइंट के साइड पे हो गया। अब ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.0500 इंटू 10 की पावर 4, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, मतलब वो आपको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है और फिर उसके बाद वो सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं और इनसिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं। तो यही है, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोस बट दीज जीरोस आर नॉट टू बी द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, दीज जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल ये है, इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोल सकते हैं, 4 भी और 5 भी, लिख लेंगे इसको साइंटिफिक फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये आपका टेस्ट रहेगा। डिफाइन टेस्ट नंबर 4, डिफाइन एलोट्रोपी, define allotropy, isomorphism and polymorphism with examples. Hygroscopic substance, deliquescent substance, efflorescent substance with examples. What is the SI unit of length? How is it defined? ये भी आपको करना है। कन्वर्ट करना है फॉलोइंग को 25 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन, 60 डिग्री फारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, 313 इंटू डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट, केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम में। ये आपको मैंने सिंपल सा बताया कि डिग्री फारेनहाइट किसके बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्लियर? At what temperature with both the Celsius and Fahrenheit have scales read the same value? ये करना है और express the following in scientific form. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय